व्यक्तियों की स्वतंत्रता कायम की गई और तमाम देशों ने इसे अपराध से बाहर कर दिया। इंग्लैंड में भी यह अपराध नहीं है, अपकृत्य है पहले से ही, लेकिन भारत में लॉर्ड मैकाले ने 497 में अपराध बनाया था और 2018 में कह सकते हैं कि आपका जोसेफ साइन के केस में इसे अपराध की श्रेणी से कहाँ चला गया ये बात। लेकिन आज भी अपकृत वित्त के तहत जार से क्या वसूला जा सकता है? मुआवजा। आज भी डाइवोर्स का ये क्या बना हुआ है आधार, और आज भी मेंटेनेंस देने से पति 125 CRPC में क्या कर सकता है? ये ना कर दिया कि सभी मामलों से बाहर हो गया। इसके बाद एक और कंसेप्ट यहाँ बताना है आपको, वह ये बताना है आपका इंडिकेटर टू कॉन्ट्रैक्ट। जो सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया वह सिर्फ सर हेनरी मेन, जो जूरिस्प्रूडेंस में आप पढ़ते हैं, सर हेनरी मेन के इस वाक्य पर आधारित था कि अब समाज आपका किस ओर बढ़ रहा है, परिस्थिति से संविदा की, यानी कि परिस्थिति में व्यक्ति दूसरे की इच्छा पर निर्भर करता है और संविदा में व्यक्ति स्वतंत्र होता है। तो इंडिकेटर टू कॉन्ट्रैक्ट का जो सर हेनरी मेन का सिद्धांत था जूरिस्प्रूडेंस में है, उसी सिद्धांत को कहाँ लागू किया गया? तो जोसेफ साइन के बाद में, और पत्नी को पति के चंगुल से क्या कर दिया गया? अब इसका सामाजिक प्रभाव ये हो सकता है कि भाई आपका माने पारिवारिक सुख शांति क्या हो सकती है डिस्टर्ब, और पति को जात के खिलाफ कोई मुकदमा करने का हक नहीं हो। ये हो भले डाइवोर्स पा ले, भरण पोषण से इनकार करते। देखिए आगे सुधारा और बताया जब आपका 498 पिछली बार आपका पूछी गई थी, और आपका यूपीजे कि किसी विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाना या बहकाना या भगा ले जाना की धारा में दंडनीय है, तो 498 में, और दंड बहुत कम है आपका, केवल और केवल 2 वर्ष का कारावास। इसमें भी पीड़ित पूरा समाज नहीं होता, केवल कौन होता है पीड़ित? पति। तो 498 में भी पति होता था और 497 में, याद रखे। तो 497 तो निपट गई, लेकिन अभी भी 498 क्या है पति। इसके बाद आपका आता है अध्याय 20 से, देखिए इसको लिखवा दे भाई, 497 लिखिए क्योंकि आपका सब लाइन लिखवा दिया क्योंकि वो भी जरूरी है। 498 तक लिखवा दिया, 497 लिखिए। देखिए आईपीसी की धारा 497 को कुछ पहले लिखिए। आईपीसी की धारा 497 को जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वही केस बार बार पूछा जा रहा है। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट, AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट। मुख्य न्यायाधीश लिखे जस्टिस दीपक मिश्रा, पूछ सकता है ये भी, जस्टिस दीपक मिश्रा की वाद में असंवैधानिक या अवैध घोषित कर दिया गया, असंवैधानिक या अवैध घोषित कर दिया गया। वैसे शुद्ध हिंदी में देखा जाए अनुच्छेद 13 के तहत वार्ड होता है, लेकिन असंवैधानिक शब्द या अवैध यूज किया जाता है। कंपटीशन में भी आ रहा है अवैध या इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन वार्ड भी दे दे तो घबराना नहीं, शून्य भी हो जाएगा, शून्य घोषित कर दिया गया। तथा यह कहा गया कि कोटेशन दिया है, तथा यह कहा गया कि पत्नी पति की संपत्ति नहीं है, पत्नी पति की संपत्ति नहीं है,
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सिविल मामलों में यह प्रावधान आज भी बचा हुआ है, क्रिमिनल में नहीं, अपराध नहीं है, सिविल मामलों में यह प्रावधान आज भी बचा हुआ है। एक दो बार आपका आर्टिकल भाई पूछ सकता है, लिखिए अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 चारों अनुच्छेद लिखे पूछ सकता है, 90 नहीं है। एक जगह में 19 मिला, देख लेंगे हम फिर एक बार, लेकिन 19 समय स्वतंत्रता मिली है, 19 है हमारे हिसाब से, इसे मैं देख लूंगा। चलिए लिखिए भाई इसको कल हम देख कर लिखवा देंगे। अनुच्छेद 19 विवादित है तो भाई कल फिर एक बार हम देख लेंगे, लेकिन कम से कम 3 अनुच्छेद तो लिख लीजिए, 14, 15 और 21, हल्का सा जगह छोड़े रहिए, इसको फिर एक बार हम कंफर्म कर लेंगे। 14, 15 और 21 के उल्लंघन के आधार पर जगह छोड़े रहेगा कि अगर अनुच्छेद मिले तो उसको लिखा जाए। उल्लंघन के आधार पर इसे अवैध घोषित किया गया, इसे अवैध घोषित किया गया। एक लाइन और लिखिए इसमें, इसी के साथ सीआरपीसी की धारा 198 के क्लास 2, इसी के साथ सीआरपीसी की धारा 198 के क्लास 2 की कुछ बातों को, सभी नहीं, कि कुछ बातों को अवैध घोषित किया गया। अब चूंकि जम्मू कश्मीर में भाई आईपीसी लागू हो गई है आपका, इसलिए जम्मू कश्मीर में भिन्न नियम था और भारत में भिन्न नियम। जम्मू कश्मीर राज्य में जाट भी दोषी होता था, स्त्री भी, लेकिन अब कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि अब तो भाई आपका आईपीसी कहाँ लागू हो गई है। इसी के साथ भाई और भी लिखना है आपका, 2 धाराएं और कोरिलेट कर ली जाए आईपीसी की अवैध में। आपका झारखंड में तो तीनों क्वेश्चन आ गया था पिछली बार, आपका 303 और 377 के सहित याद रखिएगा। लिखिए आईपीसी की धारा 303 को पूछा जाता है। आईपीसी की धारा 303 को 1983 ईस्वी में, सन भी एक बार बना, 1983 ईस्वी में मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बाद में अवैध घोषित कर दिया गया। मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आर्टिकल एक बार पूछा भाई यूपी में, आर्टिकल लिख लीजिए अनुच्छेद 14 तथा 21 के उल्लंघन के आधार पर 2 आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल 14 और 21। सन भी पूछा है, केस भी पूछा है। देखिए आपका अगला 377 लिखिए, आईपीसी की धारा 377 के कुछ भाग को, पूरा नहीं कुछ भाग लिखवाया जा रहा है। आईपीसी की धारा 377 के कुछ भाग को नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के बाद में 2018 ईस्वी में, 2018 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश लिखे जस्टिस दीपक मिश्रा, कोर्ट में लिख लीजिए, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने अवैध घोषित कर दिया
अभी पढ़ाना बाकी है भाई, ये धाराएं आपका पढ़ाया नहीं गया है आपका, तो एक दिन बाद 2 दिन बाद यही सब चलेगा, यही बचा दिया थोड़ा बहुत। इसके बाद आपका लिखा अध्याय 20 है, लिख लीजिए 2 लाइन। अध्याय 20 है, पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में। हेडिंग डालिए, बस 2 लाइन लिखना है। अलग अध्याय लिखिए भाई। अध्याय 20 है, पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में। धारा लिखे 498A। 498A टाइटल है, लिखिएगा। इसमें आपका दंड पूछा जा सकता है कि क्रूएल्टी में कितनी सजा है, तो कितनी सजा है आपका कह सकते हैं कि 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। देखिए 3-4 और लिखवाना पड़ेगा, 4 लेटर से। 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दंड लिख लीजिए। फिर आप लिखिए, हल्का तेजी लाइए। इसके बाद आपका पूछा जाता है कि ये धारा कब जोड़ी गई, तो ये धारा सन याद रखना है, कब जोड़ी गई? 1983, 86 नहीं भाई, हाँ 1983 में जोड़ी गई। उत्तराखंड ने बनाया कि कब से लागू हुई, तो 25 नवंबर 25 दिसंबर लिखे भाई, 25 दिसंबर 1983 से लागू। 25 दिसंबर 1983 से लागू, ये नोट कर जाइएगा। इसी के साथ एविडेंस में भी एक धारा जोड़ी गई और वह धारा थी 113A, जो बिहार इस बार बनाया भी था। लिखिए अगला, लिखिए भाई इसी में, इसी के साथ साक्ष्य अधिनियम में धारा 113A जोड़ी गई। इसी के साथ साक्ष्य अधिनियम में धारा 113A जोड़ी गई। कैपिटल है लिखिएगा। मैंने आत्महत्या के बारे में दुष्प्रेरणा, आत्महत्या के बारे में दुष्प्रेरणा, क्रूएल्टी बढ़ती गई, आत्महत्या करनी। ये लिख लीजिए। मधु, ये धाराएं मधु दंडवत समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई। हो सकता है पूछ ले समिति बिहार का, कोई भरोसा नहीं। यह धाराएं मधु दंडवत समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई। अगला लिखिए भाई, अध्याय 21।